हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो सभी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। ये टाइप 6 है। इससे पहले टाइप 1 से टाइप 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका आपने देखा था। तो चलिए सीखते हैं टाइप 6 के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। प्रश्न कह रहा है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे लेते हैं 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, गुना, और क्रय मूल्य का सीपी होता है। तो 18 सीपी 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब गुना 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 सीपी हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, आपने रेशियो में पढ़ा होगा 8A बराबर 5B। ठीक है, तो इसको रेशियो के रूप में बदलने के लिए A रेशियो B लिखते हैं। तो ये इसके दोनों में जो कोफिशिएंट होता है, दोनों का कोफिशिएंट एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है, उसका रेशियो निकल जाता है। यानी बी का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो 5 ए का रेशियो हो जाता है। और ए का कोफिशिएंट कौन होता है, 8 है, तो 8 बी का रेशियो हो जाता है। यानी ए रेशियो बी कितना हो गया, 5:8। ये तो आपने पढ़ा है। ये बिल्कुल यहाँ के बाद उसी पे है, देखिए। यानी सीपी रेशियो एसपी लिखेंगे। तो जो सीपी का कोफिशिएंट है 15, वो क्या हो जाएगा, एसपी का हो जाएगा वैल्यू। और जो एसपी का कोफिशिएंट, सॉरी यहाँ एसपी होगा, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यहाँ एसपी होगा, एसपी। तो यहाँ 15 क्या है, एसपी का कोफिशिएंट, तो एसपी का कोफिशिएंट सीपी हो जाएगा, यानी 15 यहाँ हो जाएगा। और सीपी का कोफिशिएंट एसपी हो जाएगा 18। यानी सीपी 18 है, 15 है, और एसपी कितना है, 18। तो लाभ कितना हुआ, लाभ 15 में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 18 में बेच रहे हैं, तो कितना का लाभ हो रहा है, तो जितना अधिक में बेच रहे हैं, यानी लाभ कितना हो गया, 3। तो प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो जब भी प्रतिशत की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं, तुलना सोचते हैं। और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किसका तुलना होता है, तो सीपी का तुलना होता है। और सीपी प्रश्न में कितना है, 15। तुलना करती, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1/5। और 1/5 फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए या तो 100 से गुना कर देंगे, नहीं तो छोटे छोटे फ्रैक्शन में का प्रतिशत में वैल्यू हम याद रखते हैं। और 1/5 का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है, 20%। ठीक है, यानी हम यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि जो क्रय के साथ है वो विक्रय मूल्य होता है, और जो विक्रय मूल्य के साथ है वो क्रय मूल्य होता है। तो प्रश्न को जैसे ही देखेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे, उलट के प्रोसेस करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहा है 400 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 400 किसके साथ है, विक्रय मूल्य के साथ। यानी ये क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। सीपी कितना है, सीपी 400 हो गया। 320 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के साथ क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 320। अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिए। 400 में खरीदे, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और 320 में बेच दिए। लाभ कितने का हुआ, लाभ नहीं हुआ, हानि हुआ। 400 में खरीद रहे हैं, 320 रुपये में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, हानि हो गया कितना का, 80 का हानि हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। प्रश्न में कह रहा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी प्रश्न में ये भी बताने कह रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। यानी हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकलेगा। तो हानि प्रतिशत, हानि का तुलना सीपी से। सीपी कितना है, 400, 8×5 = 40, यानी कितना आ गया,
1/5। 1/5 फ्रैक्शन का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है? 20%। 20% हमारा क्या आ गया? हानि प्रतिशत। देखिए यहाँ लाभ प्रतिशत भी है, हानि प्रतिशत भी है, लेकिन हमें हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य के साथ है। तो विक्रय मूल्य के साथ है तो क्या होगा? ये सीपी होगा, यानी क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य कितना? 950। 1 kg चीनी के क्रय मूल्य के बराबर, यानी क्रय मूल्य के साथ है। ये क्रय मूल्य के साथ होगा कौन? विक्रय मूल्य। तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? दोनों सेम यूनिट में बदलेंगे, यहाँ ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम बदलना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम। अब देखिए यहाँ 950 में खरीद लिया, 1000 में बेच दिया, क्या होगा? लाभ या हानि? लाभ होगा। कितने का लाभ? 50। तो हमें तो ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत, ये तो लाभ निकाले हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ का तुलना कर दो, लाभ कितना है? 50। इसका तुलना किससे करना है? क्रय मूल्य से। 950 19 पचे 95, 1/19 आ गया। लेकिन 1/19 का फ्रैक्शन का प्रतिशत में वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 100/19 हो गया, तो 19 पचे 95, 5 शेष बच गया। 19% हमारा आंसर आ गया, ए नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ तो रेशियो जो हम निकाल रहे थे, रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है। सीपी कितना है? 5, यानी 5 में खरीदा। विक्रय मूल्य कितना है? 6, यानी 6 में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का तुलना करना है। लाभ कितना हुआ? 1 का। लाभ का तुलना किससे होता है? तो सीपी से होता है, 1/5। और 1/5 का प्रतिशत में वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है? 20%। ये हमारा आंसर हो गया, ए नंबर ऑप्शन। ये अब टाइप 7 आ गया। तो चलिए टाइप 7 के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। प्रश्न में कह रहा है 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 72 वस्तु बेच रहा है, 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, जो लाभ या हानि यहाँ पे है उससे जितना वस्तु बेच रहे हैं उससे भाग देते हैं, तो लाभ प्रतिशत निकल जाता है। लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है? 9। तुलना किससे करना है? तो जितना वस्तु बेच रहे हैं उसी से तुलना कर देते हैं, वही सीपी हो जाता है। ठीक है, यानी जितना वस्तु बेच रहे हैं वही हमारा सीपी हो जाता है। लेकिन कब? जब यहाँ क्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेचा जाए। और ये वस्तु लाभ दिया हुआ है यहाँ पे 9/72, और 1/8 का फ्रैक्शन का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है? 12.5%। 12.1/2%। देखिए ठीक है, अब आप ऐसे तो कर लेंगे, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों किए, ऐसा क्यों किए, ये समझना जरूरी है। ठीक है, समझिए। जैसे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हम ले लेते हैं पहले। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया ले लेते हैं। ठीक है, तो 72 वस्तु हम बेच रहे थे, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य हमें कितना होना चाहिए था? जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य 72 रुपया हो रहा है। सीपी तो हमें निकल गया 72 वस्तु। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो यहाँ दिया हुआ है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9, यानी प्रॉफिट कितना हुआ? 9। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत, लाभ का तुलना सीपी से, तो लाभ बटे सीपी। अब यहाँ के बाद यहाँ से प्रोसेस कर लेंगे। तो जब यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे ध्यान देना है कि 9 वस्तुओं या कितनी वस्तुओं, कुछ भी वस्तु हो के क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है। अगर विक्रय मूल्य पे हो रहा होगा तो उसे कोई और तरीके से बनाएंगे, उसके लिए आगे सोल्व करने का तरीका सीखेंगे। अभी ये सीख लिए, आगे चलिए आगे प्रश्न को सोल्व करते हैं।
72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ क्रय मूल्य, यहीं पे ध्यान देना है। तो हानि है तो हानि प्रतिशत निकलेगा, हानि प्रतिशत। तो हानि कितना हो रही है, 9/72, 9/72, यानी 1/8 का प्रतिशत, फ्रैक्शन का प्रतिशत में वैल्यू 12/1/2%। यदि 9 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही होती है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, अगर लाभ हो रही होती है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे ध्यान देना, पहले क्या था, क्रय मूल्य था तो लाभ हो रहा था, जो हानि हो रहा था उसके वस्तु से भाग दे रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यदि लाभ हो रहा हो तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, तो लाभ तो यही रहेगा, लाभ जो यहाँ पे रहेगा वही रहेगा, 9 लाभ हुआ। लेकिन सीपी क्या होगा, तो यदि लाभ हो रहा होगा तो सीपी में वस्तुओं, टोटल जितना वस्तु बेच रहे हैं उसमें से लाभ को घटा के सीपी निकलेगा, यानी 72 माइनस 9। यानी लाभ हो रहा होगा तो दोनों को घटा के भाग दे देंगे, तो 9/63, और 9×7 = 63, 1/7 का प्रतिशत में वैल्यू होता है 14.2/7%। ठीक है, यदि लाभ हो रहा होगा विक्रय मूल्य पे तो क्रय लाभ तो वही 9 होगा, लेकिन सीपी क्या होगा, लाभ प्रतिशत में तो सीपी से तुलना करते हैं, तो सीपी यदि लाभ हो रहा होगा तो सीपी दोनों को अंतर होगा। यदि हानि हो रहा होगा तो हानि हो रहा होगा तो सीपी दोनों का योग होगा। ठीक है, ये प्रश्न आगे आएगा। अगर यहीं पे, यानी यहीं पे अगर हानि प्रतिशत हमें निकालना रहता तो यहाँ पे योग कर देते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसा ही प्रश्न आएगा। देखिए 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही हो तो हानि प्रतिशत निकलेगा। और हानि प्रतिशत में क्या करेंगे, हानि तो 9 है लेकिन सीपी से तुलना करेंगे, तो सीपी क्या होगा, जब हानि हो रही हो तो सीपी दोनों का योग कर देंगे तो सीपी निकलेगा, तो 72 + 9, तो 9/81, और 9×9 = 81, 1/9, 11.1/9% हमारा क्या हुआ, हानि। ऐसा करते क्यों है, ये सीखना जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे मान रहे थे एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान रहे थे, कब, जब यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ था तो। लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे एक वस्तु का एसपी, विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी निकला कितना, 72। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 होगा। और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या होगा, तो जब लॉस हो रहा होता है, हानि होता है, तो सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस होता है। इसलिए यहाँ सीपी हम निकाले हैं तो जो एसपी था उसमें हानि को जोड़े हैं। ठीक है, तो एसपी तो 72 है, +9, 81 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे लाभ हो रहा था तो क्या किए थे, तो घटाए थे। तो लाभ होता है तो सीपी बराबर क्या होता है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट, इसका फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर सीपी होता है। इसलिए जब लाभ हो रहा था तो सीपी निकालने के लिए इस वस्तुओं में से लाभ को घटाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 1 दर्जन केले यानी 1 दर्जन कलम यानी 12 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 4 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे ध्यान देना है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हमें क्या निकलेगा, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ कितना है, 4,
तो जब लाभ हो रहा होता है विक्रय मूल्य पे तो सीपी क्या होता है, तो यहाँ जितना वस्तु हम बेच रहे होते हैं उसमें से लाभ को घटा लेते हैं। तो 12 - 4 हमारा सीपी निकल गया, यानी 4/8, यानी 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है, 50%। ए हमारा ऑप्शन आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सेम प्रश्न, एक फल विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य पे हो रही है, अगर हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकलेगी, हानि प्रतिशत बराबर हानि। यदि विक्रय मूल्य पे हो रही है तो क्या होगा, ये दोनों का योग होगा सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा, 36,440, 1/10 प्रतिशत में वैल्यू कितना हो गया, 10%। सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेम प्रश्न, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकलेगी, हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य। सीपी क्या हो जाएगा, अगर हानि हो रही है तो सीपी दोनों का योग हो जाएगा, तो 25 × 5 = 30, यहाँ पे 5 होगा, 5 × 6 = 30, और 1/6 का प्रतिशत में वैल्यू 16.2/3%। अगर यहीं पे लाभ हो रहा होता तो सीपी कैसे निकलता, तो सीपी दोनों का अंतर होता है। ओके, यदि विक्रय मूल्य के जगह क्रय मूल्य होता तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये लाभ का या हानि का इसको सीपी मान के तुलना कर देते। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।